हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कर रहे थे। हमने रेजोल्यूशन इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन किया था। अब हम रेजोल्यूशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर b इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप एंड वेक्टर c इक्वल टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस 2b प्लस c। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। नंबर 2, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ a माइनस 2b प्लस c। आपको 3 वेक्टर a b c दिए हुए हैं, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है इसका और यूनिट वेक्टर। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा ये, तो हम इसको वेक्टर r लिख देते हैं। a माइनस 2b प्लस c को हमने इसको क्या लिख दिया, r। अब a b c की वैल्यू रखेंगे हम। a की वैल्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2। अब b की वैल्यू रखेंगे i कैप प्लस 2j कैप और प्लस c की वैल्यू i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप। तो ये हो गया आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2i कैप, 2 इंटू 2 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4j कैप प्लस i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप। तो ये i कैप की टर्म कौन सी है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। 2i कैप माइनस 2i कैप 0 और प्लस 1, तो ये i कैप आ गया। j कैप का माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 1, तो माइनस 4j कैप, यानी माइनस जे कैप और प्लस जे कैप कैंसिल आउट हो गए और 2i कैप से 2i कैप कैंसिल हो गया, तो सिर्फ i कैप बचा। और k कैप में एक k कैप ये है प्लस का और ये माइनस का है, तो 0 k कैप। और यू कैन सिंपली राइट इट i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका वेक्टर r। फिर आपको निकालना है यूनिट वेक्टर यानी r कैप। तो वो क्या होगा, वेक्टर r बाय r। तो उसके लिए पहले r का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया अंडर रूट 17। तो ये है i कैप माइनस 4j कैप डिवाइड बाई अंडर रूट 17। तो आर कैप इज 1 बाई अंडर रूट 17 i कैप माइनस 4 बाई अंडर रूट 17 j कैप। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। इस तरह के और भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं और आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। आपको मैं वेक्टर a और b की वैल्यू लिखवा देता हूं और आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आंसर निकालेंगे। वेक्टर a दिया हुआ है आपको क्वेश्चन 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। वेक्टर b है i कैप माइनस j कैप। फाइंड
unit vector in direction of vector A plus vector B. ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से सॉल्व करोगे। आपको पहले ऐसे ही ए प्लस बी निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और फिर उसका यूनिट वेक्टर आप निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन है व्हेन वेक्टर एक्स is added to resultant of vector A equal to 3i cap minus 7j cap plus 5k cap, एक वेक्टर तो ये है, एंड वेक्टर B equal to 2i cap plus 4j cap minus k cap gives a unit vector along y-axis. Gives a unit vector along y-axis. Find vector x. यानी क्या दिया हुआ है कि अगर वेक्टर x को आप ऐड करते हो किस में, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, मीन्स x प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या देता है, गिव्स ए यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस क्या होता है, j कैप। तो फाइंड वेक्टर x, तो वेक्टर x क्या हो जाएगा, j कैप माइनस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो आपको j कैप, वेक्टर a और वेक्टर b की वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर। तो हम वेक्टर a और b की वैल्यूज रखते हैं। j कैप माइनस 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। तो j कैप माइनस 3i कैप माइनस माइनस प्लस 7 j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। तो i कैप की टर्म्स देख लेते हैं पहले। तो एक तो ये हो गई -3, ये हो गई -2, तो ये हो गया -5i कैप। फिर j कैप की टर्म एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये, 7 + 1 8 - 4 4, ठीक है, 7 + 1 8 - 4, तो 4। और k कैप की टर्म एक तो ये है -5k कैप और एक ये है +k कैप, तो -4k कैप। तो ये आ गया आपका वेक्टर x। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने से पहले। क्वेश्चन है वेक्टर p = 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर q = 7i कैप प्लस 24j कैप। फाइंड ए वेक्टर
find a vector having magnitude same as vector q and parallel to vector p। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें, क्या निकालना है आपको? कोई वेक्टर r निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, सेम एज q, यानी q के इक्वल हो, एंड पैरेलल टू p, यानी डायरेक्शन क्या हो, वेक्टर p की जो डायरेक्शन है यानी p कैप। तो आपको दो चीजें चाहिए, एक तो q का मैग्नीट्यूड और p का यूनिट वेक्टर। तो q का मैग्नीट्यूड, वेक्टर q है आपके पास 7i कैप प्लस 24j कैप। तो q का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो ये आपका 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये आपका आएगा 49 और ये आएगा 576। तो ये आ जाता है आपका अंडर रूट 625, जो कि 25 का आ जाएगी वैल्यू। तो Q के मैग्नीट्यूड तो ये आ गया। P कैप निकालना है। P कैप क्या होगा, वेक्टर P बाई P। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा P का भी, वो क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भाई A इक्वल टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16 25 और अंडर रूट 25 होता है 5 के इक्वल। तो P कैप आ गया वेक्टर P डिवाइड बाई P, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। तो लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो पुट 2 and 3 in 1। तो आपका वेक्टर R क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q की वैल्यू 25 और P कैप की वैल्यू 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। तो 5 इंटू 5 होता है, तो यहाँ 5 इंटू 3 15 i कैप और ये 5 इंटू 5 25। तो 5 आ गया यहाँ पे, ये कट के इंटू 4 तो 20। तो 15i कैप प्लस 20j कैप, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको इधर से मैं इरेज कर देता हूं। if vector 0.4i cap plus 0.8j cap plus lambda k cap represent a unit vector, then find lambda। अगर ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, तो लैम्डा बताओ क्या होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो यानी आपका अंडर रूट ऑफ 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स।
तो 0.4 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 0.16 प्लस 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर हो गया 1 माइनस 0.16 माइनस 0.64 यानी 0.20। तो लैम्डा इज अंडर रूट 0.2। ये आपका आंसर आ गया। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें एक कंपोनेंट दिया है किसी वेक्टर का और दूसरा निकालना है। लाइक a velocity of 10 meter per second has y component 5√2 meter per second. Find x component। ठीक है, v दिया हुआ है 10, vy दिया हुआ है 5√2, vx आपको निकालना है। तो v होता है आपका अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो v स्क्वायर इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो vx स्क्वायर आ गया यहाँ से v स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर एंड v आ गया अंडर रूट v स्क्वायर माइनस vy स्क्वायर। तो सॉरी vx आ गया। तो vx इक्वल टू अंडर रूट v स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5√2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और इसका 50, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 100 माइनस 25 इंटू 2 50। तो ये भी क्या आएगा, अंडर रूट 50। और अंडर रूट 50 क्या होगा, 25 इंटू 2 और 25 का अंडर रूट 5 होता है, यानी 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका x कंपोनेंट आ जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, ए प्लेन मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। ए प्लेन मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड in a direction making an angle of 60 degree, angle of 60 degree with eastern line, with eastern line, जो ईस्ट है उसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल अपवर्ड एंड 60 डिग्री विद वर्टिकली अपवर्ड। जो अपवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकल डायरेक्शन है, उसके साथ भी 60 बना रहा है। रिप्रेजेंट
velocity vector of plane मतलब एरोप्लेन in component form. well, ये ईस्टर्न लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल ले लें तो यानी अल्फा कितना हुआ 60 डिग्री। इसको वर्टिकल यानी जेड एक्सिस के साथ गैमा एंगल होता है वो भी 60 दिया हुआ है, ठीक है। और v की वैल्यू दी हुई है 20। तो आपको इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको? कंपोनेंट फॉर्म होगा वेक्टर v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड की कैप, ठीक है। वी एक्स बहुत आसान है, v कोस एल्फा 20 कोस 60, तो 20 इंटू कोस 60 इज 1/2 तो 10। इसी तरह से वी जेड भी बहुत इजी है, v कोस गैमा 20 कोस 60, गैमा भी 60 है, तो 20 इंटू 1/2 10। लेकिन बीटा नहीं पता तो पहले बीटा पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? बीटा या कोस बीटा निकालो। तो उसके लिए हमने पढ़ा था दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1, यानी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। कोस 60 है 1/2 आपका, तो ये हो गया 1/4 प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर बीटा क्या आ गया यहाँ से 1 माइनस ये वाला 1/4 और ये वाला भी 1/4, तो ये आ गया 1/2। तो कोस बीटा आ गया 1/√2, ठीक है। सो वी वाई क्या आ जाएगा v कोस बीटा, तो 20 इंटू 1/√2 कोस बीटा की वैल्यू, तो ये आ गया 10√2। क्योंकि 20 को लिखा मैंने 10 इंटू 2 और 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचेगा 10√2। तो कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगी तो आपकी कंपोनेंट फॉर्म के लिए ये 2 हो गया, ये 3 हो गया आपका, और ये इक्वेशन 4 पुट 2 3 एंड 4 इन 1, तो आपका वेक्टर v हो जाएगा vx की वैल्यू 10 है, ये 10 आई कैप प्लस vy की वैल्यू है 10√2 जे कैप प्लस वी जेड की वैल्यू है ये 10 के कैप। तो ये हो गई कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर v। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे स्टूडेंट्स रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पर, और भी बहुत सारे होंगे, आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और मोस्टली आप कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा अपने डाउट्स जो भी आपके होंगे उनको रिजॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे।